अगर आप करोगे नहीं पूरा का पूरा संविधान बदल दो तो मुझे बताओ, तो फिर स्वतंत्रता की जगह पे क्या लाओगे, बंधुता की जगह पे क्या लाओगे, मानवता और भाईचारे की जगह पर, पंथ निरपेक्ष की जगह पर क्या लाओगे, इसके जगह पर क्या लाओगे, समानता की जगह पर असमानता लाओगे। नागपाल जी, देश में संविधान बदलने की बात हो रही है, तमाम तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम आवाज़ें उठ रही हैं देश भर से, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं इस बात को इस तरीके से देखता हूँ कि जो लोग आज भारत का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं या जो लोग गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी कोई ताकत नहीं है। इसके पीछे जो बहुजन समाज के नालायक नेता हैं और जो बहुजन समाज की नालायकी है, ये सबसे बड़ा कारण ये है। अगर बहुजन समाज के नेता नालायकी छोड़ करके लायकी पर आ जाएं और वो कहीं ना कहीं जो लोग संविधान की बदौलत 131 सांसद, 1044 विधायक चुन करके जो पार्लियामेंट और विधानसभाओं में पहुँचे और जो संवैधानिक पदों पर बैठे और जो लोग संविधान की वजह से, आरक्षण की वजह से IAS, PCS, IFS, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन गए, अगर वो लोग खामोश हैं तो उनकी नालायकी की वजह से आज संविधान को बदलने की बात की जा रही है। क्योंकि जिन लोगों ने संविधान की वजह से, जिनके पास लंबी लंबी गाड़ियाँ आई, कोठियाँ बने, बंगले बने, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए गए, और अगर आज उसी संविधान को बदलने की बात की जा रही है और उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही है, तो मैं समझ रहा हूँ कि सबसे पहले हम उनसे बाद में लड़ लेंगे जो संविधान को बदलने की बात करें। पहले इनको पकड़ो, पहले इन्हें जुतियाओ ढंग से, पहले इनको छेद तो घेर के कि जिस संविधान की वजह से तुम यहाँ तक पहुँचे हो, आज जो संविधान को बदलने की बात की जा रही है और तुम खामोश हो और तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी ये जो लड़ाई है, इसको वो आदमी गाँव में हाशिए पर जो रह रहा है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको संविधान की वजह से बेचारे को कुछ नहीं मिला, ना नौकरी मिली, ना अच्छा मकान बना पाया, आज भी गरीबी में और हाशिए में जिंदगी जी रहा है, वो भी इस बात की, इस लड़ाई को लड़े, तो फिर तुम क्या करोगे? लेकिन अभी तक तो बाबा साहबा कोई नेता सांसद बोल देता था, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार है उन्होंने बोला इस बात। देखिए, विवेक देवराय की जो बात है, मैं हमेशा से कहता हूँ, आज से पहले जो भी व्यक्ति संविधान को बदलने की बात करता था, मैं कभी उसको इसलिए ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता था, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये आदमी इस पर विचार कर, इस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, उसका खुद कोई वजूद नहीं है। लेकिन विवेक देवराय जिन्होंने ये बात कही है कि संविधान को बदल देना चाहिए और हमें नए संविधान की ज़रूरत है, तो ये सवाल यहाँ खड़ा होता है कि विवेक देवराय है कौन? विवेक देवराय प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार समिति का चेयरमैन है, चेयरमैन पर्सन। तो अब वो आदमी जो प्रधानमंत्री के साथ रोज बैठ करके चाय कॉफ़ी पीता है, वो आदमी संविधान को बदलने की बात कर रहा है, तो आप समझ लीजिए ये बात कोई आम नहीं है। ये बात वही बात है जो प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके चाय कॉफ़ी पीते वक्त रोज की जाती है, और आज उस बात को सर्वजनिक तरीके से मतलब एक तरीके से कहा जा रहा है। और ये बीजेपी का चाल और चरित्र रहा है कि वो पहले हल्का सा पत्थर मार कर देखते हैं कितनी हलचल होगी। विवेक देवराय ने बयान दिया तो रवीश कुमार का भी पौना घंटे का उसमें क्या नाम है विश्लेषण आया, हम लोगों ने बोलना शुरू किया, हमने वीडियो बनाने शुरू किए, रतन लाल, तमाम वो लोग जो सोशल एक्टिविस्ट उन्होंने बोलना शुरू किया, तो बीजेपी को लगा नहीं मत छेड़ो मत। फिर बीजेपी ने कह दिया कि नहीं, विवेक देवराय का पर्सनल बयान है। अरे जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है, जो तुम्हारी वित्त सलाहकार समिति का चेयरमैन पर्सन है, और वो उसका व्यक्तिगत जब जिसने वो प्रिंट में छापा है अखबार में, उसमें उसका जो डेजिग्नेशन है वो लिखी है कि किस पद पर है ये। अगर व्यक्तिगत उसका विचार है तो उसकी जो डेजिग्नेशन वो क्यों लिखी गई है उसमें? तो ये क्या है, बीजेपी तो बाद में किनारा क्या आना जब विरोध हुआ। मैं वही कह रहा हूँ गजेंद्र जी, बीजेपी का शुरू से ये चाल चरित्र रहा है। बीजेपी जो काम वो करना चाहती है 2 साल के बाद में, वो आज किसी से कहवाएगी, खुद नहीं कहेगी, फिर देखेगी इसके बात का कितने मायने हैं। मतलब पहले साधु संतों से कहवाना शुरू करा, भाई संविधान बदल दो, पहले फिर और लोगों ने, एक आध प्रोफेसर, एक आध आनंद उसने बोल दिया, हेगड़े ने बोल दिया कि अभी संविधान बदल दो, मिनिस्टर ने बोल दिया, सांसद ने बोल दिया, अब प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार ने बोल दिया, कल को प्रधानमंत्री बोल देगा संविधान को बदल देना। ये क्या है, ये सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं, चेक करते हैं कितनी हलचल है, जब ज़्यादा हलचल होने की शुरू होती है तो फिर बैकफुट पे आ जाते हैं। ये तमाम देखिए 13 पॉइंट रोस्टर का मामला रहा हो, चाहे 2 अप्रैल भारत बंद का मामला रहा हो, सरकार की जब तक ईंट से ईंट नहीं बजाई जाती है तब तक सरकार सुनने के और कुछ पीछे हटने के मूड में नहीं होती है। सरकार हमेशा जब खास तौर से बहुजन समाज के लोगों से टकराई है तब तक उसको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन ये बड़ा मामला है संविधान को बदल देने वाला, तो इस पर तमाम उन लोगों को, जिन लोगों को संविधान को अधिकार बहुजनों को मिलने हैं, सबको नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा तो हमें मिले ना। मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज का वो समाज जो हाशिए पर था, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक स्थान पर जाने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में घुसने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का कुएं से खींच कर पीने अधिकार नहीं था, जिसके पास में कोई अधिकार थे ही नहीं, और मनुस्मृति के आधार पर वो गुलाम और शूद्र, जिसके गले में हांडी और पीछे झाड़ू तक लटका दी गई, उस आदमी को बराबर और समता में ला करके संविधान ने खड़ा कर दिया। तो जो आदमी अपने आज देखिए ना संविधान खटक क्यों रहा है। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले शेड्यूल कास्ट का आदमी, ओबीसी का आदमी, मरा सा, गिरा सा, काला सा, कपड़े फटे हुए उसके बदन पे, और उसके मोहल्ले में से बदबू आती थी, और देख करके पंडित जी जब उसके मोहल्ले में जाते थे तो जनेऊ यहाँ चढ़ा लेते थे और धोती हाथ में ले लेते ताकि सन ना जाए। तब उसके मोहल्ले से निकलते तब कहते रहे खचेड़ा कहाँ है,
या घसीटा कहाँ है, या छिद्दा कहाँ है? आज क्या हो रहा है कि आज नीचे पीछे के रास्ते पर देखिए पंडित जी फटे से स्कूटर पे जा रहे हैं, आगे 50 लाख की फॉर्च्यूनर जा रही है काले कलर की, उस पर लिखा गर्व से कहो जय भीम। तो जो पीछे वो 2000 के फटे से स्कूटर पे जा रहा है और उसके आगे जो 50 लाख की फॉर्च्यूनर चल रही है, वो 50 लाख की जो फॉर्च्यूनर है और वो जो 1500, 3000, 4000 का स्कूटर है, उसके बीच में जो 70 साल में डिफरेंस आया है, वो जो वहां से वहां गया है और वो आज वो मूंछों पर ताप देता है, तो वो कहता है कि ये संविधान की वजह से वो 200 गाली फॉर्च्यूनर वाले को देता है और 400 गाली संविधान को देता है और 1000 गाली डॉक्टर अम्बेडकर को देता है। क्यों देता है? क्योंकि आज उसने बोलना सीख लिया है, आज वो बोल रहा है, आज वो लड़ रहा है और वो पता है कि अगर ये संविधान बदल गया और इन लोगों ने फिर मनुस्मृति को यहाँ लागू कर दिया तो तू वहीं पहुंच जाएगा जहां से उठ करके कभी आया था। तो ये क्या है कि जो एक मध्यम वर्ग शेड्यूल कास्ट में और ओबीसी में तैयार हुआ है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, राहुल नागपाल की जिम्मेदारी बोलती है, तो मैं बोलता हूँ। जैसे तमाम लोग तो कह रहे हैं संविधान को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है, धीरे धीरे बदला जा रहा है। जैसे अब सेशन बुला ले लेकिन किसी को बताया नहीं किस मुद्दे पे चर्चा होनी है, देश में ऐसा पहली बार हो रहा है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सरकार मनमानी कर रही है, सरकार जो कर सकती है वो कर रही है और उसमें आप सोचो कि भाई कसाई के हाथ में जो है वो कटार है, गंडासा है, तो वो रियायत कर देगा। भाई कोई हो सकता है कि आराम आराम से काटे, कोई झटके से काट दे, तो वो अपने करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब जो कह रहे हो ना कि आप संविधान तो धीरे धीरे बदला जा रहा है, अब मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये जो लोग नए संविधान की बात कर रहे हैं, भाई नए संविधान में क्या लाओगे आप? बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या प्रियम्बल में, भारतीय संविधान के प्रियम्बल में, जो भारतीय संविधान के कई आर्टिकल ये कहते हैं कि आप भारतीय संविधान के प्रियम्बल में मेन ढांचे में कोई बदलाव कर ही नहीं सकते। अगर आप करोगे नहीं पूरा का पूरा संविधान बदल दो तो मुझे बताओ तो फिर स्वतंत्रता की जगह पे क्या लाओगे, बंधुता की जगह पे क्या लाओगे, मानवता और भाईचारे की जगह पर, पंथ निरपेक्ष की जगह पर क्या लाओगे, इसके जगह पर क्या लाओगे, समानता की जगह पर असमानता लाओगे, धर्मनिरपेक्षता की जगह पर हिंदू राष्ट्र लाओगे? क्या लाना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? तो ये विवेक देवराय जैसे जो लोग हैं, इनकी जो स्टेटमेंट है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, खासतौर से उन तमाम लोगों को जो लोग संवैधानिक पदों पर संविधान की वजह से यहाँ तक पहुँचे, जिनके पास में संसाधन है, उनको मुखर होकर के बोलना चाहिए। और अगर नहीं बोलोगे और इसी प्रकार से ये लोग बोलते हैं और संविधान एक दिन बदल दिया जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ कि जो लंबी लंबी गाड़ी और कोठी और बंगले बना लिए ये बिकेंगे, तुमसे छीन लिए जाएंगे, क्योंकि मनुस्मृति में शूद्रों को क्या नाम है, दौलत रखने का, पैसा रखने का अधिकार नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। आपके तमाम संसाधन छिनेंगे और आप फिर गांव की तरफ जाओगे महानगरों से और गांव वाले आपको घुसने देंगे, क्योंकि फिर आपको बसाया जाएगा जंगल में।